President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. नमस्कार, ड्रीम न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है। जब भी हम इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के बारे में सुनते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में 25 जून 1975 आ जाता है, जिस दिन देश की पूर्व पीएम यानी कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। हालांकि इससे पहले भी देश में 2 बार इमरजेंसी लग चुकी है, लेकिन 2 बार लगी इस इमरजेंसी के बारे में शायद ही कभी जिक्र किया जाता है। हो सकता है कि देश के लोगों को यह पता ही ना हो कि देश में कुल 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। हालांकि संयोग की बात यह है कि तीनों बार केंद्र में कांग्रेस की सत्ता रही थी और तीनों ही बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। बीते 25 जून को इमरजेंसी की 49वीं बरसी थी। जैसा कि सभी को पता है कि इस आपातकाल ने देश और दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। जैसे कभी इंदिरा इज इंडिया या इंडिया इज इंदिरा कहा गया, ठीक उसी तरह 1975 की इमरजेंसी को इंदिरा गांधी की शासन शैली का परिचय माना गया है। इमरजेंसी पर मंथन हो और इंदिरा गांधी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इमरजेंसी को आधार बनाकर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं या जितनी भी फिल्में बनाई गई हैं, उनमें इंदिरा गांधी को एक लौह महिला वाली छवि में दिखाया गया है। सबसे पहले बात तीसरी इमरजेंसी की करते हैं, जिसकी निंदा 25 और 26 जून को संसद में पीएम मोदी से लेकर अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने की और बीजेपी नेताओं के अलावा दोबारा लोकसभा स्पीकर बन चुके ओम बिरला ने भी की। सब ने 1975 के इमरजेंसी को लोकतंत्र के लिए घातक और संविधान विरोधी बताया, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया की फ्रीडम को लेकर भी बात कही गई। कहा गया कि उस दौरान मीडिया के फ्रीडम को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया था और संविधान के प्रावधान का दुरुपयोग भी किया गया था। यह आपातकाल मीसा के तहत विरोधियों को जेल में डालने और नागरिकों के अधिकारों को छीने जाने के लिए किया गया था और इसी संबंध में इस आपातकाल को आज भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए अनुच्छेद 352 के प्रावधान का गलत इस्तेमाल किया गया। यह वो दौर था जब इंदिरा गांधी की सरकार का देशव्यापी विरोध हो रहा था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचार का पुरजोर से विरोध हो रहा था। गुजरात में कांग्रेस की हार हो गई थी, तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की रायबरेली सीट से जो जीत थी उसे भी निरस्त कर दिया गया था। ऐसे में अपनी सत्ता कायम रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास आपातकाल लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। बता दें कि संविधान में देश के भीतर आपातकाल लगाने का प्रावधान रहा है, लेकिन यह बिल्कुल साफ तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। संविधान में कहा गया है कि जब केंद्र सरकार देश की आंतरिक और बाहरी गड़बड़ी से निपटने में सक्षम ना हो तो संसदीय सहमति से अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकती है और राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 1975 से पहले इमरजेंसी कब कब लगी थी। देश में पहला आपातकाल सन 1962 में लगा था। तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह कहानी तब की है जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। तारीख थी 20 अक्टूबर 1962। चीन सेना ने लद्दाख और मैकमोहन से रेखा पार कर हमला कर दिया था। उससे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आ रही थी। चीन ने आक्रमण करके एक तरह से भारत को उकसाया था, जिस वजह से भारत के सामने भी युद्ध की नौबत आ गई थी। उस दौरान चीन की तरफ से किए गए हमलों की वजह से भारत को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। दोनों देशों के बीच ये युद्ध 1962 से लेकर 1968 तक चला। तब देश की सुरक्षा सर्वोपरि थी। ऐसे में तत्कालीन सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। यह घोषणा देश को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए की गई थी, साथ ही देश के अंदर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए भी की गई थी।
इसके बाद देश में दूसरा आपातकाल सन 1971 में लगाया गया था। ये वही साल है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई थी और इस युद्ध के बीच बांग्लादेश का उदय हुआ था। तब तत्कालीन पीएम यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने बांग्लादेश के निर्माण में मुक्त वाहिनी सेना की भरपूर मदद की थी। भारत ने वायुसेना का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनाने में मदद भी की थी। इंदिरा गांधी ने सन 1971 में देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। हालांकि यह आपातकाल महज 14 दिनों का था, यानी कि 3 से 17 सितंबर के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपातकाल लगाया गया था। देश की अस्मिता पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, लिहाजा तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके युद्ध को प्रमुखता दी और पाकिस्तान को परास्त करके देश के झंडे की आन बान शान को बनाए रखा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि भारत या किसी भी देश में इमरजेंसी लगाने के लिए क्या रूल्स हैं। किसी भी देश में आपातकाल लगाने के लिए कुछ तयशुदा संवैधानिक प्रावधान हैं। अगर देश को भारी आक्रमण से खतरा हो, देश में आंतरिक उथल-पुथल मची हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर देश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या फिर देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए, तो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन सन 1975 में जिस प्रकार आपातकाल लगाया गया, उसे इन प्रावधानों से अलग माना गया। इसे केवल विरोधियों के खिलाफ दमन की संख्या दी गई, मीडिया और नागरिक अधिकारों को खत्म किया गया और आज भी निंदा और आलोचना का यह प्रमुख विषय माना जाता है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए और कुछ ऐसी ही खबरों के लिए और स्टोरी के लिए आप फॉलो करें हमारे चैनल को और आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।